चीज़ी चिकन फिलिंग के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वॉन्ग की रेसिपी। इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप एक बार इस फिलिंग के साथ इस वॉन्ग को बनाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे और घर वाले इसको रोज़ाना बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्रिस्पी बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार वॉन्ग की रेसिपी की तरफ। वॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बारीक स्लाइस में कटी हुई एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून मैदा। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और 1 से 2 मिनट हम मैदे को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैदा भी फ्राई हो चुका है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/4 कप दूध। तो मैं यहाँ पर 1 कप दूध ऐड करूँगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर 1/4 कप दूध ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही ये पकेगा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अभी हम इसमें बाद में दूध और ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ श्रेडेड चिकन। 5 से 6 चिकन के पीसेस को नमक के साथ बॉईल करके हमने इस तरह से रेशा कर लिया था। चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1/4 कप दूध और ऐड कर देती हूँ। दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। चिकन को बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इससे फिलिंग का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें उबले हुए फ्रोज़न कॉर्न ऐड कर दिए हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्न ऐड किए हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधी गाजर ले ली थी और गाजर को बिल्कुल हमने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पर 2 टीस्पून भर के मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देती हूँ और मेयोनीज़ भी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ऐड करूँगी। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसको समोसों में, सैंडविच में या चिकन ब्रेड में भी आप इसको ऐड करके इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी, एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 चीज़ स्लाइस ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर चीज़ी चिकन फिलिंग बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चीज़ को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही देखिए ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा सा लग रहा है, काफ़ी थिक सा लग रहा है। तो मैं इसके अंदर 1/4 कप दूध और ऐड कर देती हूँ। कुल टोटल हमने इसके अंदर 1 कप दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पका लिया है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इस फिलिंग को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम वॉन्ग बनाना शुरू करते हैं। तो वॉन्ग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर समोसा पट्टियाँ जो मेरे पास बच गई थी वो मैंने ले ली हैं। उनको मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिए हैं। तो इस तरह से 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। अब हम इस फिलिंग को ऐड करके बहुत ही मज़ेदार वॉन्ग बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ये फिलिंग ऐड कर दी है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर आटे की लई लगा दी है। तो चारों कॉर्नर पे हमने इस तरह से आटे की लई लगाकर हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। बहुत सारी शादियों में भी आपने ये वॉन्ग खाए होंगे, लेकिन ये शादियों वाले वॉन्ग से भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पर साइड पे देखिए मैंने इस तरह से आटे की लई लगाकर बीच में फिंगर से प्रेस करके अब हम इस तरह से इसको चिपका देते हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट और कितने ज़बरदस्त हमारे छोटे छोटे से वॉन्ग बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे वॉन्ग बनाकर तैयार कर लिए थे, क्योंकि मुझे इन वॉन्ग को फ्रीज़ भी करना था। कुछ वॉन्ग मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी के जो वॉन्ग हैं उनको हम एक बॉक्स में करके फ्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको एक बॉक्स में रख दिया है। इसको आप 10 से 15 दिन भी फ्रीज़ करेंगे तो बाद में जब आप इसको फ्राई करेंगे तब भी ये बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए बाकी के वॉन्ग हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करके मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इन वॉन्ग को फ्राई कर लेते हैं।
तो हमने बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी वॉन्गटॉन्ग बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।